क्या आप भी इतनी सारी सब्जियों को देखकर सोच में पड़ गए हैं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप सभी के लिए विंटर स्पेशल मक्के की रोटी सरसों के साग की रेसिपी लाई हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये रेसिपी देखने में जितनी लजीज है, खाने में उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इसे मैंने अपने पुरखों के समय से चल रहे तरीके से बनाया है। परफेक्ट मक्के की रोटी और एकदम लाजवाब सरसों की साग। सरसों के साग बनाने के लिए सिर्फ सरसों के साग नहीं लगते हैं। सरसों के साग के साथ मेथी, बथुआ, टोटल साग 5 से 6 केजी के करीब है, जिसमें 800 ग्राम बथुआ, 250 ग्राम धनिया पत्ती, 1 किलो पालक, 800 ग्राम देसी टमाटर एकदम खट्टी वाली ताजी ताजी, 2.5 केजी सरसों का साग। तो चलिए साग को अच्छी तरीके से धोकर कट कर लेते हैं। ये देखिए, सारे साग को मैंने बहुत अच्छी तरीके से साफ करके कट कर लिया है। साग को बॉईल करेंगे। बॉईल करने से पहले 2 से 3 टीस्पून नमक को डालकर ढककर गैस पे लो फ्लेम पे ही कुक कर लेंगे। अब हम ढक्कन हटाकर बची हुई साग को डालकर फिर से ढककर फिर से 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे ही छोड़ देंगे। 100 ग्राम लहसुन, 15 से 20 हरी मिर्च, 50 ग्राम अदरक, 4 से 5 प्याज, 3 टमाटर, मिर्च, अदरक, लहसुन आदि को हम इमाम दस्ते में कूट लेते हैं। टेक्सचर देखिए, इमाम दस्ते में कुटे हुए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का। बचे हुए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को अब हम बारीक ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंडर में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को डालकर थोड़ी सी पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो टेक्सचर देख सकते हैं। अब हम टमाटर को डालकर ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर भी ग्राइंड हो चुकी। अब रखी हुई साग को ढक्कन हटा करके देख लेते हैं। साग को मैंने आधे से 1 घंटा पहले रूम टेम्परेचर पे ही ठंडी होने के लिए छोड़ दी थी। तो देख सकते हैं साग अच्छी तरीके से पक गई है। अब हम साग को भी ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, साग भी ग्राइंड हो चुकी है। सरसों के साग को और ज़्यादा लजीज बनाने के लिए कुछ सरसों के पत्तों को मैंने कच्चे ही छोड़ दिया था। इन पत्तों को कट करके इन्हें भी ग्राइंडर कर लेंगे। इससे सरसों के साग में एक ज़बरदस्त वाली जायके आ जाएंगी और कलर बिल्कुल ग्रीन रहेगी। तो ये देखिए, एकदम ग्रीन ग्रीन। सरसों के साग बनाने के लिए कच्ची घानी सरसों ऑयल से ही सरसों के साग बनाएंगे। हमने 250 ग्राम जितना सरसों ऑयल को ले लिया है। 2 टीस्पून जीरा, 5 से 6 लाल मिर्ची सूखी वाली, 1/2 टीस्पून हींग को डालकर अच्छी तरीके से तड़क जाने देंगे। 3 प्याज जिसे बारीक कट कर लिया था। अब हम ऑयल में प्याज को डालकर लो फ्लेम पे ही कुक कर लेंगे। प्याज को जलाना नहीं। इमाम दस्ते में कुटी हुई अदरक, लहसुन, हरी मिर्च वाले ठेचे को डालकर 1/2 टीस्पून को बचा लेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ी सी कुक हो जाएगी तो ग्राइंड किए हुए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च वाली मसालों को डालकर इसे मसालों को भून जाने तक अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। मसालों में जैसे ही थोड़ी सी खुशबू हो जाए तो ग्राइंड किया हुआ टमाटर को डाल देंगे। टमाटर डालकर फिर से 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। 1.5 टीस्पून नमक को डाल देंगे। साग को और ज़्यादा जायकेदार बनाने के लिए मैंने दवी का गरम मसाला लिया है। ये 10 वाली सीसी है। एवरेस्ट का मीट मसाला है, 1 सीसी ये भी लेंगे। हम मसालों में 1-1 सीसी दवी का गरम मसाला, एवरेस्ट के मीट मसाला को डालकर अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरीके से भूनकर ढककर 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। इस वक्त गैस की फ्लेम लो टू मीडियम है। अब हम ढक्कन को हटाकर देख लेते हैं कि तेल सेपरेट हुआ कि नहीं। सबसे पहले मसालों को स्टर कर लेंगे, अच्छी तरीके से जला लेंगे। आप देख सकते हैं तेल सेपरेट हो चुकी है, मतलब मसाले कुक हो चुकी है। अब हम साग को डालकर अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। आपने विंटर स्पेशल सरसों की साग मक्के की रोटी बना ली या अभी नहीं बनाए हो तो टेक्सचर देखिए साग की। हम 50 ग्राम मक्के के आटा को लेकर तवे पे डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तवे पे मक्के के आटा को डालकर गैस के फ्लेम को लो रखें और लगातार स्टर करते जाए। इससे आटा जलेगी नहीं। आटा अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी है। अब हम साग में आटा को डालकर अच्छी तरीके से मिला लेंगे।
साग में मक्के की आटा इसलिए डली जाती है कि साग का टेक्सचर एकदम मक्खन की तरह हो जाती है। बची हुई अदरक, लहसुन, हरी मिर्च वाली ठीची को डालकर अब 50 ग्राम सरसों ऑयल को डाल देंगे। इस वक्त सरसों ऑयल कच्ची ही डालेंगे। अगर आपने भी इस तरीके से बनाई तो आपका साग का टेक्सचर भी एकदम ज़बरदस्त वाली बनेगी। कोशिश करें कि इस वक्त गैस का फ्लेम लो टू मीडियम हो, इससे साग उड़ेगी नहीं और साग लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी। और जो कच्ची सरसों को ऑयल डली है, सरसों की ऑयल भी अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी। देख सकते हैं साग हमारी तैयार हो चुकी है और साग में कच्चे पत्ते डालने से साग में जायके बढ़ जाते, एकदम मक्खन की तरह हो जाते। चलिए साग को ढककर छोड़ देते। अब हम परफेक्ट मक्के की रोटी बनाना सिखाऊंगी। मैंने 300 ग्राम जितना मक्के के आटा में 50 ग्राम जितना गेहूं के आटा को लिया है। अब हम आटे में 1 टीस्पून जितना नमक को डाल देंगे कि रोटी में लचक बनी रहे, एकदम सॉफ्ट हो। इसके लिए मैंने 2 से 3 टीस्पून जितना मलाई ली हूँ। अगर इस स्टेज पे आपके पास मलाई नहीं हो तो आप 2 से 3 टीस्पून घी को डालकर आटे को अच्छी तरीके से मिला लेना। अब हम आटे में थोड़ी थोड़ी पानी डालकर अच्छी तरीके से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अगर आपने भी मेरे तरीके से मक्के की रोटी बनाई तो आपकी रोटी कभी नहीं बिगड़ेगी। इस तरीके से मक्के के आटा को मैंने तैयार कर लिया। आटे से छोटी छोटी लोई लेकर पेड़े बना लेंगे, गेहूं की रोटी की तरह ही इसे गोल गोल घुमा करके तरीके से पेड़े बना लेंगे। अब हम प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी गेहूं के आटा को लेकर प्लेटफॉर्म पे छिड़क कर इस तरीके से ही गोल गोल घुमाकर मक्के की छोटी छोटी रोटी बना लेंगे। रोटी बनाते वक्त आप बेलन को ज़्यादा प्रेस नहीं करें, इससे क्या होगा आपकी रोटी टूटेगी नहीं। तो ये देखिए रोटी का थिकनेस भी आप देख लें। गर्म तवा पे रोटी को डालकर इस वक्त गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। हम रोटी को दूसरी तरफ से पलटकर दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। अब हम रोटी के ऊपर घी को डालकर अच्छी तरीके से मिला लेंगे। कोशिश करिए कि मक्के की रोटी दोनों साइड से कुक हो। अब हम दूसरी साइड से भी रोटी को पलटकर दूसरी साइड से भी रोटी को अच्छी तरीके से कुक करके घी को लगा लेते हैं। क्या आपको पता है मक्के की रोटी बॉडी को गर्माहट देती है? तो कोशिश करें कि विंटर में भी आप मेरे तरीके से मक्के की रोटी और सरसों के साग तो ज़रूर बनाएं। बातों बातों में ये देखिए मेरी सारी रोटियां तैयार हो चुकी है। ये मेरी लास्ट रोटी है। सरसों के साग मेरी पहले ही तैयार कर लिया था। तो चलिए आज की सरसों के साग को एक बार फिर से तड़का दे देते। तड़का के लिए मैंने 2 लाल मिर्च सूखी वाली और हाफ टीस्पून हींग डाला है। अब हम सर्व कर लेते हैं। सरसों की साग हो और बटर नहीं। चलिए अब हम सरसों के साग के ऊपर बटर को भी डाल देते हैं। तो ये लीजिए बटर वाली एकदम ज़बरदस्त मखनी टेक्सचर वाली सरसों की साग और एकदम सॉफ्ट नरम मुलायम मक्के की रोटी। तो कैसी लगी आज की सरसों के साग मक्के की रोटी? अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।